हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ये क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे बिहार से हैं या यूपी से हैं, उन सभी लोग के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें हम लोग का जो पहला प्रश्न दिया है, ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न दिया है कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को कहा जाता है। ठीक है बाबू, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बतलाएं। तो इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी विज्ञान। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन बाबू हम लोग का बोल रहा है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है। ठीक है, यानी आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता को हम लोग मान सकते हैं कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लेवोजियर या लेवोसिए। ठीक है, इसी को लेवोसिए नहीं देकर लेवोजियर भी दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है बाबू, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, 2024 में भी पूछा गया था, इसलिए 2025 में भी ये आ सकता है बाबू। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर बतलाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी मिस्र देश में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है ना, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का उत्पत्ति किससे हुआ है बाबू, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो केमी शब्द से हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है बाबू, तो केमी शब्द से हुआ है। ठीक है, और कहाँ से हुआ है, मतलब किस देश से हुआ है, तो वो मिस्र देश से हुआ था। मिस्र देश कहाँ है बाबू, तो अरब में है। ठीक है, ये सभी आप डिटेल में याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है, उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा में। ठीक है, यानी इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये परिभाषा दिया है ना, इसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, अकार्बनिक रसायन में, या वैश्लेषिक रसायन में, या कार्बनिक रसायन में, या भौतिक रसायन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बाबू क्या होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी भौतिक रसायन में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझने में कोई डाउट, और आप सभी लोग को यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एक इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है बाबू, जब पूछेगा कि कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक में आप सभी लोग याद रखिएगा, कार्बनिक में एक कार्बन रहेगा और एक हाइड्रोजन रहेगा, यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों रहेगा। ठीक है, तो अभी उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक, और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे अकार्बनिक। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बनिक। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर बतलाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें परिभाषा में पूछा है कि कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में कौन कौन आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन। तो देखिए इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये हम लोग का ऑप्शन एक पहला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देख रहे हैं तो कार्बन और सल्फर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देख रहे हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन है, हम लोग जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक में दोनों रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों। ठीक है, और कार्बनिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं रहेगा, तो इसमें दोनों है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है,
और आप सभी लोग को बाबू इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का दिया बोल रहा है कि निम्नलिखित में से रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से इसका रसायन विज्ञान का प्रमुख शाखा कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है कि जैव रसायन, औषधि रसायन, कार्बनिक रसायन, सामान्य रसायन, ठीक है बाबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, 2023 में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। तो 2025 में आ सकता है बाबू, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर जरूर बतलाएं। इसका राइट आंसर बाबू क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा सी। ऐसे में भी आप जान लीजिए कि रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा 2 है, एक कार्बनिक है एक अकार्बनिक है, ठीक है बाबू। तो इसमें अकार्बनिक नहीं दिया है, कार्बनिक हम लोग का दिया है, तो एक ही न होगा, तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, कार्बनिक रसायन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेचक के टीके का आविष्कारक है, ठीक है। यानी चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है बाबू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग फटाफट कॉमेंट में इसका राइट आंसर जरूर बतलाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी एडवर्ड जेनरल चेचक के टीके का आविष्कारक हैं बाबू, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बाबू, तो हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जर्मनाशी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, जर्मनाशी का मतलब पहले आप सभी लोग समझिए, ठीक है। जर्मनाशी का मतलब होता है जो जन्म से ही किसी चीज़ को नष्ट कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मनाशी, ठीक है। तो इसमें आप सभी लोग 4 ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन में से आप सभी लोग बतलाइए कि कौन इसमें ऑप्शन है जो जन्म से ही उस पर छिड़काव किया जाएगा तो उसको नाश कर देगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है हम लोग का क्लोरो बेंजीन, बी में दिया है डेटोल, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी क्लोरो बेंजीन और डेटोल दोनों जर्मनाशी है, ठीक है बाबू। अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों को कीटाणुओं एवं रोगों से बचाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इसमें जितने भी प्यारे स्टूडेंट गांव एवं घर से होंगे उन सभी लोग को अच्छा से इसका राइट आंसर पता होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जब पौधों पे कोई रोग होता है तो उसको हम लोग बचाने के लिए कौन सा दवा छिड़काव करते हैं, तो हम लोग दवा का नाम है उसका DDT, ठीक है। DDT का हम लोग छिड़काव करते हैं बाबू, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बाबू बी हो जाएगा, यानी DDT का हम लोग छिड़काव करते हैं कीटाणुओं से बचाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि BHC का पूरा नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, VVI क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में भी आया हुआ था, 2025 में भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग इसे अच्छे से ध्यान में रखते हुए देखिए इसको। देखिए इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। BHC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन में बात किया है आदर्श गैस व्यवहार है एक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। आदर्श गैस व्यवहार है एक प्रेक्षण की या प्राकृतिक नियम की या परिकल्पना की या उपयोग सभी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप सभी लोग कमेंट में जरूर बतलाएं। तो इसका राइट आंसर बाबू सी हो जाएगा, यानी परिकल्पना की है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है बाबू, अगला क्वेश्चन में हम लोग का बात किया है कि निम्न में से कौन रासायनिक पदार्थ के संगठन से निर्मित होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रश्न यह है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया है, कौन रासायनिक पदार्थ के संगठन से निर्मित का मतलब क्या होता है, निर्मित का मतलब होता है निर्माण होता है, ठीक है।
ए ऑप्शन में दिया है यूरिया, बी में दिया है सल्फा ड्रग्स, सी में दिया है डेटॉल, डी में दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर बाबू क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट में जरूर बतलाएं। तो इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा डी, यानी ये सभी। यूरिया भी रासायनिक पदार्थ के संगठन से ही निर्मित होता है। जो बी में ये सल्फा ड्रग्स है, ये भी रासायनिक पदार्थ के संगठन से ही निर्मित होता है। जो सी में दिया है डेटॉल, डेटॉल भी रासायनिक पदार्थ के संगठन से ही निर्मित होता है। इसलिए बाबू इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, दूसरी सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है बाबू कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं द्रव। ठीक है, तो ये द्रव यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है बाबू द्रव्य। इसमें और इसमें बहुत लाख गुना अंतर है। ठीक है बाबू, ये द्रव को हम लोग बोलते हैं, द्रव का एग्जाम्पल में इसमें आएगा जल, जल आ जाएगा, पानी को ही हम लोग जल बोलते हैं। जल आ जाएगा, इसमें तेल आ जाएगा, दूध आ जाएगा, कौन में, इसमें द्रव में। ठीक है, ये द्रव्य का मतलब क्या होता है बाबू, द्रव्य का मतलब ये होता है कि वैसा पदार्थ जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्य। ठीक है बाबू, ये द्रव तो आप सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पानी, जल, दूध, डीजल, पेट्रोल, ये सभी लोग को हम लोग क्या बोलते हैं द्रव। यहाँ पे बात किया है द्रव्य। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग ये मत समझ लीजिएगा कि दोनों एक है, दोनों एक नहीं है बाबू, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो हम लोग इसी पे एक क्वेश्चन है देख रहे हैं, देखा जाए। देखिए क्वेश्चन जो हम लोग का दिया है, क्वेश्चन में बात किया है ना कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। ठीक है, इसमें आप सभी लोग राइट आंसर बतलाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन दिया है कोयला। तो कोयला में हम सभी लोग जानते हैं कि कोयला में द्रव्यमान होगा। मान लीजिए जहाँ पर कोयला रखा हुआ है, मान लीजिए ये एक कोयला है, तो यहाँ पर रखा है, पृथ्वी के सतह पर रखा हुआ है कोयला, तो इसमें द्रव्यमान है ना, आयतन है ना, तब है ना इसी पर पृथ्वी पर है, मतलब पृथ्वी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये तो द्रव है। लेकिन प्रश्न में हम लोग का बात किया है नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश जो हम लोग का है, प्रकाश का आप सभी लोग को पता होगा बाबू कि प्रकाश का आयतन होता है, नहीं होता है, द्रव्यमान होता है, नहीं होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक हाउस है, यानी एक घर है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य भगवान बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन है, सूर्य भगवान। जब सूर्य भगवान से एक छोटी छोटी मान लीजिए मात्रा में प्रकाश आ रहा है रूम में, हम यहाँ पे खड़े हैं, मतलब मान लीजिए हम लोग रूम में खड़े हैं, देख रहे हैं प्रकाश, तो प्रकाश जब अंदर आ रहा है तो इसमें न तो द्रव्यमान है, नहीं इसका आयतन है, नहीं ना, इस ये प्रकाश जो आता है छोटे छोटे कोणों के माध्यम से आता है। ठीक है, तो इसमें न द्रव्यमान होता है, नहीं तो आयतन होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी जो प्रकाश है वो द्रव्य नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्यों नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है बाबू, अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है यहाँ पर 2 नंबर की, एम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, आप सभी लोग पढ़े होंगे आप सॉरी, आप सभी लोग पढ़े होंगे ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये किसने दिया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर, किसका ये ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया था बाबू। इसका राइट आंसर कमेंट में आप सभी लोग फटाफट बतलाइए। ठीक है, किसने दिया था ई बराबर एम सी स्क्वायर। आप सभी लोग को पता है ना कि ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया था। ये क्या का फॉर्मूला है, तो आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए। ई बराबर एम सी स्क्वायर परमाणु बम बनाने का फॉर्मूला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये 12th क्लास में आप लोग जाइएगा ना, तो इसका एक थ्योरी है, आप सभी लोग को पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर हम लोग जानते हैं। देखिए एम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। ठीक है बाबू, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी एम सी स्क्वायर ऑर्ग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 2025 के एग्जाम के लिए। अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बात किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कि प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है। ठीक है, तो आप सभी लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकृति में जल द्रव अवस्था में मिलता है, लेकिन आप सभी लोग गलत पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि द्रव अवस्था नहीं होगा, इसका द्रव गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप सभी लोग को द्रव नहीं मारना है।
क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछा है कि जल किस अवस्था में मिलता है, और डायरेक्ट पूछेगा कि जल किस अवस्था में मिलता है तब होगा द्रव। ये बोला है कि प्रकृति में, ठीक है, तो प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है बाबू, तो प्रकृति में जब आइएगा मतलब क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग को मारना है, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में और गैस में भी, यानी इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और डायरेक्ट पूछेगा कि जल किस अवस्था में मिलता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बात किया है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी द्रव की अणुओं से कम, ठीक है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है द्रव के अणुओं से कम, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन बात किया है कि अंतराणविक बल अधिक होता है, यानी अंतराणविक बल सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में, द्रव में या गैस में, या तीनों में समान होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ठोस में अंतराणविक बल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी स्टूडेंट बिहार पॉलिटेक्निक की इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। तो अब हम लोग बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन में हम लोग का बात किया है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं, ठीक है बाबू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बाबू सी हो जाएगा, यानी क्वथनांक हो जाएगा, यानी राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी, ठीक है। तो आप सभी लोग को पता है कि कोई पदार्थ है उसका ताप अगर बढ़ाएंगे हम लोग तो उसकी अणुओं में क्या होगी, जब ताप बढ़ेगा तो अणु में वृद्धि होगा, वृद्धि का मतलब अणु भी बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी वृद्धि होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन में बात की है कि जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है उन्हें कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो द्रव इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, यानी द्रव को किसी भी बर्तन में रखा जाएगा तो वो उसी आकार में ढल जाएगा, ठीक है, परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है। यानी मान लीजिए हम जब जमीन पर द्रव को यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर द्रव को जब हम यहाँ पर उझिल दिए, मान लीजिए द्रव है उझिल दिए, तो द्रव जब जमीन पर रहेगा तो इसका न तो आकार इसका निश्चित थोड़ा ही ना रहेगा, आकार यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा क्योंकि फैल जाएगा, ठीक है। इसलिए द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए सही है। अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोग का, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतराणविक बल नगण्य होता है, यानी अंतराणविक बल सबसे कम किस में होता है, ठीक है बाबू। तो गैसों में अंतराणविक बल सबसे कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बाबू, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है 10 नंबर में हम लोग का बात किया है यहाँ पर कि निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। ऊर्ध्वपातज का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ को जब गर्म किया जाए तो सीधे मात्रा में वाष्प बन के वायुमंडल में मिल जाए, उसी को हम लोग ऊर्ध्वपादन या ऊर्ध्वपातज कहते हैं, ठीक है बाबू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नौसादर। नौसादर का मतलब आप सभी लोग को पता होगा कि आप सभी लोग देहाती भाषा में इसको बोलते हैं कपूर, ठीक है। कपूर को ही हम लोग नौसादर बोलते हैं, कपूर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, नौसादर, ठीक है। तो कपूर को जब हम लोग घामा में रखेंगे यानी धूप में रखेंगे तो ये अपने आप ही उड़ जाएगा, यानी ऊर्ध्वपादन के माध्यम से ये क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी लोग को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बाबू। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है
इस प्रश्न को आप सभी लोग अपने घर में जाइए, अपने माँ से पूछिए कि आखिर क्या क्यों प्रेशर कुकर में जब आप खाना बनाती हैं तो जल्दी पक जाता है। ठीक है, आप सभी लोग इसके बारे में एक बार ज़रूर पूछें अपने घर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बाबू क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, जब प्रेशर कुकर में खाना बनाया जाता है तो उसमें जल का क्वथनांक का जो मान होता है वो अधिक हो जाता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में जल्द ही खाना पक जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है यह। अब हम लोग बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की और बाबू देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है ना, अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन ए में दिया है आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, बी में दिया है आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, सी में होता है दिया है कि आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है, डी में दिया है आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो इसका राइट आंसर बाबू क्या होगा आप सभी लोग कमेंट में जरूर बतलाएं। तो इसका राइट आंसर बाबू डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए कि आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कोई भी गैस है और किसी भी बर्तन में डालिएगा ना तो उसी बर्तन का ये आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक बर्तन है, ठीक है, एक इसमें हम लोग गैस डालें तो जैसे ही आप इसमें गैस डालिएगा ना तो ये छोटा में नहीं रहेगा, जैसा ये बर्तन है ना उसी के आकार में ढल लेगा, मतलब उसी के आकार में ये अपना पूरा शरीर को परिवर्तन कर लेगा। ठीक है, इसीलिए इसका न तो आकार न तो इसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, यानी नहीं इसका आकार भी निश्चित होता है नहीं आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन में बात किया कि निम्न में से कौन सा उत्फुल है, उत्फुलन या उत्फुल। ठीक है बाबू, दोनों एक ही है, उत्फुलन या उत्फुल। जिसका बाबू राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी Na2CO3 इंटू 2H2O। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है 14 नंबर, बोल रहा है कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बाबू सी हो जाएगा, यानी वाष्पन। वाष्पन आप बोलिए या वाष्प भी बोल सकते हैं, दोनों का बात एक ही है, वाष्प या वाष्पन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है बाबू, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी या अपवर्तित रहती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब बर्फ पिघलेगा तो उसकी अणुओं की स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी वो घटेगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे एक बर्फ है, बड़ा है, मान लीजिए बड़ा है, जब ये दूसरा स्थान लिया मतलब पिघल रहा है तो ये छोटा हुआ, फिर ये तीसरा स्थान लिया तो इतनी चुकी हो गया, फिर चौथा स्थान लिया तो इतनी चुकी हो गया, मतलब पिघल पिघल के। तो ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा है, फिर इससे थोड़ा छोटा, फिर इससे थोड़ा छोटा, इससे फिर थोड़ा छोटा, फिर एक ऐसा समय आएगा जब ये एकदम इतनी चुकी हो जाएगा, यानी सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, जो घटते जा रहा है, घटते घटते नीचे तक जा रहा है, यानी घटता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी घटती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है बाबू, वो बात किया है कि ऊर्ध्वपादन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है, यानी गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होता है, अधिक वृद्धि होता है। अब हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बाबू। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में यौगिक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग फटाफट कमेंट में जरूर बतलाएं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी पानी एवं साबुन यौगिक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, शहद और नमक यौगिक को प्रदर्शित नहीं करता है, शहद एवं पानी भी नहीं करता है, दूध एवं पानी भी यौगिक को प्रदर्शित नहीं करता है। पानी एवं साबुन क्या करता है, यौगिक को प्रदर्शित करता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भूगर्भ, यानी भूगर्भ का मतलब यहाँ पे दे दिया है पृथ्वी में। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, यानी पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके, यानी जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके, अब डॉट डॉट यानी यहाँ पर खाली है, क्या होता है, 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो क्वथनांक को बढ़ा देती है, यानी इसका राइट आंसर बाबू बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बाबू आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है। पृथक का मतलब होता है अलग करना, ठीक है बाबू। पृथक का मतलब क्या होता है बाबू, अलग करना, ठीक है। तो नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है, मतलब किस विधि से नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है। नौसादर का मतलब आप सभी लोग उसको समझा दिए हैं। नौसादर का मतलब क्या होता है, कपूर। नमक तो आप सभी लोग जानते ही हैं, नमक का सूत्र क्या होता है बाबू, ये भी पूछ सकता है। तो नमक का सूत्र होता है NaCl, ठीक है, ठीक है, NaCl। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बाबू सी हो जाएगा, यानी ऊर्ध्वपादन द्वारा नौसादर से नमक को पृथक किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, निम्नलिखित में से मिश्रण है, यहाँ पे सब ऑप्शन दिया है, टूथपेस्ट, संगमरमर, लोहा, दूध, सोना, स्याही, चीनी, वायु, जल, इन सभी में से मिश्रण कौन है। मिश्रण का मतलब आप सभी लोग समझते हैं ना, मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, जो एक समान हो। विषमांगी का मतलब जो एक समान नहीं हो, ठीक है। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसके हिसाब से आप सभी लोग चूज कर लीजिए मिश्रण कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बाबू सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आप सभी लोग समझ लीजिए। अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो इसका राइट आंसर बाबू सी हो जाएगा, यानी वाष्प का बनना जो है या रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि कोई धातु के एक बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। शीघ्रता का मतलब बहुत ही जल्द ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन में दिया है कि जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त मात्रा में बर्फ रखी जाए, ठीक है। बी ऑप्शन में दिया है कि जब दूध के बर्तन को बर्फ़ की सिल्ली पर रखा जाए, ठीक है। सी ऑप्शन में दिया है कि जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, ठीक है। डी में दिया है उपयोग सभी दशाओं में समान समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखा जाएगा तो धातु के बर्तन में जो रखा हुआ दूध है वो बहुत ही जल्द ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी ऑप्शन सही हो। बनाओ। तो अब हम लोग बात करते हैं बाबू आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कौन सा इसमें से तत्व है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम में क्या है, तत्व है, यानी इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि अंतराणविक स्थान अधिक होता है, यानी अंतराणविक स्थान किस में अधिक होता है, ठीक है। ठोस में या गैस में या द्रव में या सभी में समान रहता है। तो इसका राइट आंसर बाबू क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी गैस में अंतराणविक स्थान जो है बहुत मात्रा में अधिक होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है बाबू, अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस है, यानी 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आप सभी लोग को बतलाना है कि कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। ए में दिया है कांच, बी में दिया है प्लास्टिक, सी में दिया है रबर, डी में दिया है शक्कर। शक्कर को दूसर का नाम, यानी शक्कर को हम लोग शर्करा से भी जानते हैं, ठीक है, यानी इसका दूसरा नाम है। इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी शक्कर को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है बाबू। आखिरी क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि गर्म करने पर नौसादर यानी साल्ट अमोनिक विघटित हो जाता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है बाबू कि नौसादर का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो नौसादर यानी कपूर का सूत्र क्या होता है बाबू, तो
कपूर का सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है बाबू। जब यह विघटित होगा, विघटित का मतलब क्या होता है बाबू, यानी दो भागों में यह टूटेगा, तो टूटेगा तो यह कैसा रूप बनाएगा, यानी NH4Cl जब आपस में टूटेगा तो ये कैसा अभिक्रिया कर कैसा पदार्थ बनाएगा बाबू, तो ये बनाएगा NH3 और HCl बनाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी लोग को इस वीडियो के माध्यम से बहुत चीज़ें सीखने को मिली होगी, और आप सभी लोग को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।